दिसंबर 1972 में अपोलो 17 ने मानव जगत का सबसे महान संशोधन समाप्त किया। अंतराल स्पर्धा और चांद तक पहुंचने की स्पर्धा अब खत्म हो चुकी थी। 1970 के दशक में उसके बाद मानव चलित अंतराल कार्यक्रमों का कोई ठोस ठिकाना नहीं था। वो दशक मानव रहित रोबोटिक संशोधन का था। अंतराल में आज कई स्थान हैं जिन तक कम खर्चे और कम जोखिम वाले मानव रहित अंतरिक्ष यानों के जरिए हम पहुंच सकते हैं। सोवियत यूनियन ने वेलिरा 9 को 1975 में शुक्र पर उतारने में सफलता हासिल की। उस दौरान अमेरिका ने अपना ध्यान मंगल की ओर लगाया था और वाइकिंग 1 और 2 को 1976 में वहां उतारा। वाइकिंग ने मंगल की सतह के शानदार फोटो भेजे। उसके बाद एक रोबोटिक आर्म ने मंगल की जमीन में खोदकर कुछ सैंपल्स निकाले। वाइकिंग के भीतर उस मिट्टी के सैंपल्स पर जीवन का पता लगाने जैविक प्रयोग किए गए। शुरुआत में तो नतीजे काफी सकारात्मक थे, पर ज्यादा विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिकों ने यह माना कि वो नतीजे शायद किसी अजैविक रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से मिले थे। पर मंगल पर जीव सृष्टि का होना आज भी विवादास्पद है और नए मिशनों को फंडिंग मिलने का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारे अंतर्ग्रहीय अंतराल यान पृथ्वी से जितने दूर जाते हैं उतना ही उनसे सिग्नल्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम उनसे संपर्क ही नहीं कर सके तो फिर उनका हमें क्या उपयोग। इसी कारण जमीन पर बसे रेडियो एंटेनाओं की मांग हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पृथ्वी के नियमित आवर्तन के कारण हर एक एंटीना किसी भी अंतरिक्ष यान के साथ दिन के कुछ हिस्से के लिए ही संपर्क रख सकता है। इस समस्या को सुलझाने डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में रेडियो एंटेनास इस तरह से बिठाए जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। एक साथ वो हमारे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यानों के साथ बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यानों में सबसे लोकप्रिय हैं वॉयेजर्स। वॉयेजर 1 और 2 हमें नई ऊंचाइयों तक ले गए और उन्होंने हमारी सूर्यमाला और उनके चंद्रों के सभी बाहरी वायु के स्तरों का संशोधन किया। इन वॉयेजर्स के पहले हम इतने सारे नए क्षितिज ढूंढ नहीं पाए थे। उन्होंने हमें हमारा ग्रह, हमारी सूर्यमाला और इस विश्व में हमारा स्थान बड़ी स्पष्टता से दिखाया। चांद पर पहले उतरने का मौका खोने के बाद सोवियत यूनियन ने अपना पूरा ध्यान अंतराल में अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने में लगाया। उन्होंने पहला सायूस स्पेस स्टेशन बनाया और ज्यादा सफल रहा मीर स्पेस स्टेशन, जिसके कारण अंतराल में 10 साल तक निरंतर मानव उपस्थिति संभव हुई। अपोलो के बाद नासा ने पुनः इस्तेमाल होने वाले अंतरिक्ष यानों का प्रयोग शुरू किया। बेहद जटिल तकनीकी वाले ये अंतरिक्ष यान किसी बड़े उड़ते हुए ट्रक की तरह लगते थे, जो मिशन समाप्त होने पर ग्लाइडर की तरह लैंड होते थे। सेल्फ लॉन्चिंग स्पेस स्टेशन की तरह वो अंतरिक्ष यानों को छोड़ने का कार्य करते थे और उन्होंने परमानेंट स्पेस स्टेशन
अंतराल युग का आरंभ उन दो राष्ट्रों से हुआ जिन्होंने एक दूसरे की सफलताओं को ईर्ष्या और प्रशंसा से देखा। प्रशंसा ने सहकार्य को बढ़ावा दिया। 21वीं सदी की शुरुआत में अब हम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जरिए अंतराल में स्थायी मानवीय उपस्थिति बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकार्य की इस सबसे विशाल योजना में 16 देशों का समावेश है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन एक अनुसंधान सुविधा है जो पृथ्वी का हर 92 मिनटों में भ्रमण करती है। इसका मुख्य उपयोग है माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, जिसे भारहीनता कहा जाता है। इससे औषधियों, वस्तुओं और विज्ञान में नई खोज की जा सकती है जो पूरी दुनिया के लिए लाभकारक हो सकती है। अंतराल में दीर्घकाल रहने पर मानव शरीर पर क्या परिणाम हो सकते हैं, इस विषय में भी काफी जानकारी इस स्पेस स्टेशन से हमें मिल सकती है। भविष्य में होने वाले सूर्यमाला के संशोधन में ये अनुभव हमारे लिए अनमोल होंगे। लेकिन बदलती राजनीति और स्पेस शटल कोलंबिया के हादसे के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का निर्माण रुक गया। हमें अंतराल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्यक्रम, जिससे मानव वापस पृथ्वी की भ्रमण कक्षा छोड़कर बाहर की ओर जा सकेगा, दोबारा शुरू करने के लिए और थोड़ी सी सहशक्ति की आवश्यकता है। लेकिन आज क्षितिज पर एक और नया तारा उभर कर आया है, जिसके निर्माण में किसी सरकारी निधि का हाथ नहीं है, बल्कि वो निर्माण हुआ है दुनिया के सबसे बड़े उद्योग से। 2004 में स्पेसशिप वन को अंसारी एक्सप्रेस मिला। ये पुरस्कार सबको उपयुक्त कम दाम के अंतराल उड़ान के विकास के लिए दिया गया। अब आम आदमी भी अंतराल पर कर सकता है। स्कोर है स्पेसशिप वन, गवर्नमेंट 0। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर तारों को देखना कुछ ही दिनों में अतीत की बात बन जाएगी। हमारे पूर्वजों ने जो कर दिखाया उसके प्रति आश्चर्यजनकता के बजाय अब हम ही ऐसे प्राणी मात्र बन सकते हैं जो एक से ज्यादा ग्रहों पर रह सकेंगे। ये अब भी हो सकता है, बस जरूरत है इन नए विश्वों में निवेश करने की इच्छा शक्ति की, दोबारा जोखिम उठाने का धैर्य दिखाने की, और सबसे महत्वपूर्ण हमें जरूरत है हमारे सपने साकार करने वाले साहसी निर्णय लेने की और आगे बढ़ने की।